और इतना दूर भी नहीं जाना है तो यहाँ मुमरा भिवंडी की तरफ देखिए हिंदुओं का हाल क्या होता है। मुमरा में हिंदुओं का हाल ये है कि मैं एक हिंदू हूँ, महेंद्र नाइक नाम है मेरा। मैं सीना तान के सर उठा के चलता हूँ सिर्फ इसीलिए कि मेरे सब मुस्लिम भाई मेरे साथ में है और मुमरा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इसके अंदर हमको आज तक कभी ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। हिंदू अपने मंदिरों में अपना धर्म संभाले, मुसलमान अपने मस्जिदों में अपना धर्म संभाले। धर्म के ऊपर राजनीति मत करो। तुम ये मत सोचो कि हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि वो किसी की वजह से खतरे में है और ना ही कोई दूसरा धर्म। और मुमरा किसी की मिल्कियत नहीं है। हिंदू मुस्लिम और सभी भाई लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। जो हिंदू मुस्लिमों का सहारा लेके, राम मंदिर का सहारा लेके या मस्जिदों का सहारा लेके जो वोटिंग मांग रहे हैं ना, इन लोग को तो ये इलेक्शन में जगह दिख जाएगी उनकी। मुमरा में कोई हिंदू का बुरा हाल नहीं है, उल्टा हिंदू फख्र से जी रहा है क्योंकि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रह रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आपने सुना था कि कैसे बीती खबर में हमने आपको बताया था कि कैसे स्टेज पर सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान है उन्होंने जहर उगला था और कहा था कि अगर हिंदुओं का हाल देखना है तो मुमरा और भिवंडी जाकर के देखो वहाँ क्या हाल होता है। तो उसी बारे में उनकी स्पीच को लेकर महेंद्र नायक जो कि इस मुमरा शहर के स्थानिक है, जिन्हें बंटी जो है लोग जानते हैं, तो वो स्पीच को लेकर क्या कहेंगे। जिस तरीके से आपने सुरेश चौहान का स्पीच सुना कि बड़े स्टेज पर उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं का हाल देखना है तो मुमरा भिवंडी को देखो, क्या ऐसा हाल होता है जो उन्होंने कह दिया। अगर मुमरा में वो बोलते हैं कि हिंदुओं का हाल, तो पहले तो क्या हाल है मुमरा में। मुमरा में हिंदुओं का हाल ये है कि मैं एक हिंदू हूँ, महेंद्र नाइक नाम है मेरा। मैं सीना तान के सर उठा के चलता हूँ सिर्फ इसीलिए कि मेरे सब मुस्लिम भाई मेरे साथ में है और मुमरा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इसके अंदर हमको आज तक कभी ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। जात क्या है ये हमने आज तक मुमरा में किसी से पूछा नहीं और ना ही हमसे किसी ने पूछा। मुमरा एक एकता की मिसाल है जिसमें हमारे त्यौहार, हम लोग ईद बारात हो या दिवाली हो, हम सब एक साथ मनाते। अगर रात को हमारे फटाके बज रहे तो हमारे भाई या तो कान बंद कर लेंगे या तो हमारे साथ आके फटाके बजाएंगे, या तो फिर ईद बारात या कोई भी त्यौहार है तो हम उनमें शामिल हो जाते हैं, जुलूस में हम लोग शामिल होते हैं। मुमरा ये एकता की मिसाल है। जो बोलता है कि मुमरा में मुसलमानों हिंदुओं का हाल देखो, तो भाई आप ये गलत फैलाओ मत। मुमरा में कोई हिंदू का बुरा हाल नहीं है, उल्टा हिंदू फ़ख्र से जी रहा है क्योंकि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रह रहे हैं। हाँ, आप अगर जाके देखोगे तो कई इलाके ऐसे हिंदू इलाके हैं कि जहाँ मुसलमान कई कम दिखते हैं और उनको शायद इनसिक्योरिटी फील होती होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन मुमरा में मेरे को आज तक कभी किसी ने हिंदू हो या मुस्लिम हो ये पूछा नहीं। और ये जो आदमी स्टेज पे बकवास कर रहा है, इनको इतना समझना चाहिए कि स्टेज पे रह के बात करना अलग है। अगर आपको सही में हिंदुओं का स्थान देखना है मुमरा में क्या है, तो आप आओ मुमरा में, मुमरा के रास्ते पे उतरो। अब उतरेंगे वैसे हमारा हनुमान मंदिर है, उसके बाद हमारी जामा मस्जिद है, मुमरा मस्जिद है, कौसा मस्जिद है, बीच में कई मंदिर पड़ते हैं, मुमरा देवी मंदिर है। यहाँ हम सब एक साथ रहते हैं। वहाँ स्टेज पे बैठ के हमारी एकता के अंदर भंग डालने की कोशिश मत करो। कोशिश तो नाकामयाब होगी, लेकिन ऐसी सोच रखने वालों को मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान से बाहर निकालो। अगर आप बोलते हो ना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जो है हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है, लोकशाही है, सभी धर्म एक साथ रहते हैं हम लोग। और ऐसी सोच रखने वाले जो पक्ष भी है, राजकीय पक्ष, उनको भी यहाँ से बाहर निकालो। और इनको तो जगह दिखने वाली है अभी आते इलेक्शन में। जो हिंदू मुस्लिमों का सहारा लेके, राम मंदिर का सहारा लेके या मस्जिदों का सहारा लेके जो वोटिंग मांग रहे हैं ना, इन लोग को तो ये इलेक्शन में जगह दिख जाएगी उनकी। ऐसी जो नफ़रत की सोच रखते, उन्हें किस तरीके से जो है आप कहेंगे कि ऐसे नफ़रत की राजनीति को लेकर वो क्या करे। ऐसे नफ़रत की राजनीति रखने वालों के लिए मुमरा खतरनाक है। वो मुमरा में ना आए, क्योंकि अगर कोई हिंदू मुसलमान के बारे में बोलेगा तो उसको यहाँ का हिंदू मारेगा, भगा देगा यहाँ से। अगर कोई मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलेगा तो यहाँ का मुस्लिम भाई वो मुसलमान को भगा देगा। मुमरा में फुट डालने की कोशिश मत करो। और मुमरा किसी की मिल्कियत नहीं है। हिंदू मुस्लिम और सभी भाई लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। जो बाहर से आ रहे, जैसे हाल ही में टी राजा सिंघवी जो है नया नगर में आकर के कह रहे हैं कि 1 लाख की संख्या के साथ जय श्री राम बोलूँगा, यानी ज़बरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं और एक तनाव भरा माहौल भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो खुले तौर पर मंच पर कहते हैं कि मैं यहाँ आकर ये कह दूँगा, वो कर दूँगा, माहौल ख़राब कर दूँगा। ये मैं इनको धार्मिक या पूजा अर्चा करने वाले लोग नहीं कहूँगा। ये विक्षिप्त मनोवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं हिंदू हूँ,
लेकिन मैं दूसरे धर्म को अगर कनिष्ठ कहता हूँ या दूसरे धर्म के बारे में बुरा कहता हूँ तो मेरा धर्म मुझे नहीं सिखाता। तो जो 1 लाख लोग या 1 करोड़ लोग के साथ में जय श्री राम कहना चाहता है वो भले कहे, लेकिन भाई आप आपके मंदिर में कहो, पूजा अर्चा के ठिकान संस्थान है, कहीं पे सत्संग वगैरह चलता है वहाँ पे आप करो। हिंदू अपने मंदिरों में अपना धर्म संभाले, मुसलमान अपने मस्जिदों में अपना धर्म संभाले। धर्म के ऊपर राजनीति मत करो। तुम ये मत सोचो कि हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि वो किसी की वजह से खतरे में है, और ना ही कोई दूसरा धर्म कोई कमज़ोर है। सब अपने अपने धर्म का रक्षा करने के लिए धर्म के लोग उसमें सक्षम है। कुछ इन जैसे जो ख़राब लोग हैं, जो हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, तो भाई ये खुद खतरे में है। आप ऐसी बातें करके खुद को खतरे में डाल रहे हो। ऐसी बातें करने वाले लोगों को मुमरा में आने की कोई जगह नहीं है, पैर रखने की कोई जगह नहीं है। और अगर आप आओगे तो यहाँ का हिंदू ही आपको जवाब दे देगा कि खतरा क्या है। वो जिस तरीके से ये थी एक मुमरा के महेंद्र नायक जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग रखते, इनकी सोच, और एक स्टेज पर जो है सुरेश चौहान की सोच, इन दोनों की सोच पर आप क्या कहते हैं ज़रूर जो है अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।